हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट हैगा, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। सारे टॉपिक के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में दिए गए हैं और जिनमें से मोस्टली आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथ में उनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सभी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, साथ में उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, आपको वो आंसर वहां पर कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हैगा जो हमारा वो हैगा अकाउंटिंग ऑफ बोनस इशू। जो आपका बोनस इशू वाला कंसेप्ट है उसमें से हैगा क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, लास्ट लाइन में पढ़ के बताता हूँ। शो नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू। आपको ये डेटा दिया हुआ है, इसके मदद से क्या करना है, बोनस इशू की जनरल एंट्रीज पास करनी है और उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है इसके बाद, जब ये बोनस इशू हो जाता है। तो देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है बोनस इशू की ये एंट्रीज देंगी इन द बुक्स ऑफ सॉलिड लिमिटेड जनरल एंट्रीज। ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट आ गया। ठीक है, इसमें बैलेंस शीट नहीं दे रखी है क्योंकि बैलेंस शीट तो बाद में टैली हो जाएगी जब आप इसे बनाएंगे। जनरल एंट्रीज मैंने आपको सामने दिखा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा जो एक कंप्लीट फुल फ्लेज क्वेश्चन हैगा, उसमें बोनस इशू भी है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी है और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जाम में एक जरूर आएगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। ये आपको सारा डेटा दिया गया है और ये आपको अब जनरल मीटिंग में क्या क्या रेजोल्यूशन पास हुए हैं वो सारे बता दिया। आपको करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन। इन सारी ट्रांजैक्शन को आपको जनरलाइज करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है 30 सितंबर 2018 को, और सारे वर्किंग नोट जो भी होंगे वो आपके आंसर का पार्ट फॉर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, इन द बुक्स ऑफ बम्बम लिमिटेड जनरल एंट्रीज आपकी दे रखी हैं। सारी जनरल एंट्रीज हो गई, किस तरीके से करनी है, ठीक है, सारी क्लियरली आपको शो कर रखी है और बाद में आपको इसकी बैलेंस शीट बना देनी है। तो ये डेटा से फिर आपकी बैलेंस शीट वो बन जाएगी। मेन है जो वो जनरल एंट्रीज है, इन पर आप ज्यादा फोकस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वाले टॉपिक में। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में ये आपको डेटा दे रखा है, क्या बोला है, रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 1 जुलाई 2001 आफ्टर गिविंग द इफेक्टिव रिडेम्पशन। आपको रिडेम्पशन के बाद बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी है। तो देखिए सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाएंगे कि कितने डिबेंचर आपने रिडीम करे, क्या करा, कितना, ठीक है, सारी वो इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद आपने ये जनरल एंट्रीज पास कर दी। जनरल एंट्री पास करने के बाद ये आपको बैलेंस शीट इसमें बनाकर दिखा दिया किस तरीके से बैलेंस शीट बनानी है। आपको जो बैलेंस शीट बनानी है वो शेड्यूल 3 फॉर्मेट वाली बनानी है। जो आप नॉर्मल टीच फॉर्म में बैलेंस शीट बनाते थे वो आपको नहीं बनानी है। नेक्स्ट हैगा परचेज ऑफ ओन डिबेंचर वाला टॉपिक, उसका क्वेश्चन हैगा। तो इसमें यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिक्वायर्ड जनरल एंट्रीज फॉर द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन इग्नोरिंग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व डिबेंचर इंटरेस्ट एंड डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। आपको इन सारी जो ये ट्रांजैक्शन दे रखी है इनकी जनरल एंट्रीज पास करनी है। आपको डीआरआर इग्नोर करना है, डीआरआई इग्नोर करना है और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी इग्नोर करना है। उन सारी चीजों को कंसीडर नहीं करना है। तो ये आपकी जनरल एंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का है डायरेक्ट मेथड से। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से आपको कैश फ्लो प्रिपेयर करनी है। आपको सारा डेटा दे रखा है, ये आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रखा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको डेटा दे रखा है सारा और आपको क्या करना है, प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करना है लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो देखिए ये इनडायरेक्ट मेथड से आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाला, ये आपका निकल कर ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, सारी चीजें आपको ट्रांजैक्शन दे रखी हैं, सारी अमाउंट लिख रखी है सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का। इसका भी एक कंपलसरी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। इसमें आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओमेगा लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2002 एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद नोट्स to account for the year ended 31st March 2002 as per schedule 3। इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर एंड टैक्सेशन। ठीक है, आपको बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो ये आपकी बैलेंस शीट दे रखी है ओमेगा लिमिटेड की, ये एसेट साइड हो गई और ये आपको नीचे प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, ये आपके यहाँ तक प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट आई और फिर आपके ये नीचे नोट्स टू अकाउंट दे रखे हैं दोनों के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकाउंटिंग ऑफ ई शॉप्स वाला टॉपिक है, उसका क्वेश्चन है आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये इसकी आपको जनरल एंट्रीज प्रोवाइड करवा रखी है, सभी के सामने क्लियरली फिगर मेंशन करी गई हैं। फिर भी अगर कोई जनरल एंट्री समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिएगा, आपको वहां पर उसका आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि किस तरीके से ये जनरल एंट्री आई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, सारी चीजें इसमें कई सारी चीजें कंसीडर कर ली गई हैं। जैसे ऊपर था, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखिए आपको कई सारी ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बाउट बैक एज पर कंपनीज एक्ट, कितने मैक्सिमम शेयर बाउट बैक कर सकता है, और उसके बाद आपको जनरल एंट्रीज करनी है इन सारी ट्रांजेक्शन की। ठीक है, तो देखिए ये आपको सबसे पहले जनरल एंट्रीज प्रोवाइड करवा दी हैं, और ये आपको नीचे नोट्स दे दिया है कि किस तरीके से आपको ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर है वो कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो है कंप्लीट हो जाती है। कई सारे मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये वाले क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा इनकी प्रैक्टिस, क्योंकि इस टाइप के कंपलसरी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं 100%। तो अगर आप ये नहीं करके जाएंगे फिर आप बाद में रिग्रेट करेंगे कि काश कर लिए होते, तो इस वजह से इन्हें जरूर कर लीजिएगा। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।